है पहले नंबर्स। आज जो नंबर्स आने हैं वो निफ्टी में बजाज फिनसर्व पोस्ट मार्केट होंगे, सिप्ला मार्केटास में, और श्रीराम फाइनेंस के भी आज ही नंबर आने हैं। एफएनओ से लॉरस लैब, पेट्रोनेट एलएनजी, पूनावाला फिनकॉर्प, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचएफसीएल, टाटा केमिकल, एसबीआई कार्ड सेल, इनका काफी सारे नंबर्स पोस्ट मार्केट है। पूनावाला फिनकॉर्प की बोर्ड मीट भी है आज, फंड रेजिंग की यहाँ पे कंसिडरेशन है। आज जो स्टॉक्स एक्स डे ट्रेड करेंगे, एचडीएफसी बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, डिवीज लैब, एलआईसी, ल्यूपिन, यूनियन बैंक और जायडस लाइफ साइंसेज होगा। प्राइमरी मार्केट से जो नए आईपीओ खुले हैं, डे 2 का अपडेट बता देते हैं। इंडीक्यूब स्पेसेस आज इसका तीसरा और क्लोजिंग डे है। अब तक जो है ये 2.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें से रिटेल की पार्टिसिपेशन लगभग 7 टाइम्स रही है। क्यूआईबी 1.42 टाइम्स है। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका लगभग ये भी डे 2 का अपडेट है, आज क्लोज हो रहा है। ये भी 27 टाइम्स नियर अबाउट ये सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल लगभग 23 टाइम्स, एनआईआई लगभग 68 टाइम्स। ब्रिगेड होटल, इसका आज डे 2 है, डे 1 था कल, इसका अपडेट है। अब तक सिर्फ 63% ही सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें से रिटेल लगभग 2.5 टाइम्स है, एनआईआई 42% और क्यूआईबी सिर्फ 8%। शांति गोल्ड, इसका आईपीओ आज खुलने वाला है, 29 जुलाई तक ये खुलेगा और ये 360 करोड़ फ्रेश इशू है। एंकर इन्वेस्टर से कंपनी ने 108 करोड़ जुटाए, जिनमें नाम ऐसे हैं सॉक्जन ने, राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज, वेल्थ वेव कैपिटल और मेरू इन्वेस्टमेंट, कुछ नाम है। नंबर्स जहां नजर आप रख सकते हैं, फीनिक्स मिल थोड़े से एस्टिमेट से बिलो नंबर्स हैं, लेकिन इनके साथ एक और न्यूज भी है आज। रेवेन्यू पहले तो लगभग 5.5% की वहां जंप है और एबिटा लगभग 6% ऊपर हुआ है, लेकिन एस्टिमेट से कम है। मार्जिन थोड़े से एक्सपैंड जरूर हुए हैं और इन लाइन है। इसके अलावा इनकी जो एक न्यूज है, इनकी एक सब्सिडरी है ISMDPL, आइलैंड स्टार मॉल डेवलपर्स। इसमें कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड का लगभग 49% हिस्सा था। ये स्टेकअप कंपनी खरीद रही है, जिसके बाद ये पूरा 100% ओन करेगी इस कंपनी को, लगभग 5,449 करोड़ में। सो इस पर नजर रखें। और इसके अलावा कुछ दूसरे जो कैश के रिजल्ट्स होंगे, इसमें यूटीआई एएमसी मिक्स सेट ऑफ नंबर्स है, पैट घटा है, रेवेन्यू बढ़ा है। तन्ला प्लेटफॉर्म थोड़ी फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। ट्राइडेंट, यहां पर भी मिक्स रिजल्ट्स हैं, रेवेन्यू घटा है लेकिन अच्छी इंप्रूवमेंट दिखी है आपको ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में। मेजरली पैट बढ़ के आया है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहां पर भी अच्छे नंबर्स हैं लेकिन एनपीए भी बढ़ा है। और इसके अलावा ई क्लर्क सर्विसेज, यहां पर अच्छे नंबर्स आए हैं, रेवेन्यू एबिटा सब में जंप देखने को मिला है, मार्जिन भी एक्सपैंड होकर आए हैं। तत्वा चिंतन, अच्छे नंबर्स आए हैं, यहां पर भी मार्जिन एक्सपैंड हुआ, 11.3 से बढ़कर 14.8% आए हैं, एबिटा 45% बढ़ा है। हेक्सावेयर, यहाँ थोड़े नंबर्स वीक दिख रहे हैं, एबिट इनका लगभग 27% नीचे रहा है और मार्जिन 14.2% से घटकर 10.1% रह गए। ऑलराइट, चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, खबरें हैं जिन पर हम फोकस करेंगे। लेकिन और भी खबरें हैं जिन पर स्टॉक्स रिएक्ट करते दिखेंगे। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी गुड मॉर्निंग नेहा। IEX, इस पर नतीजों पर तो हमने बात ही की ही, लेकिन मार्केट कपलिंग को लेकर जो आदेश CERC ने जारी किया है, उस पर भी कंपनी का बयान आया है और उनका कहना है कि 23 जुलाई के आदेश में कपलिंग प्रक्रिया शुरू करने का जो फैसला लिया है उसे चरणवार तरीके से वो लागू करेंगे। कंपनी जो भी बदलाव हुए हैं नियमों में और प्रभावों की समीक्षा करेंगे। ये कुछ बयान यहाँ पर उनकी तरफ से निकल कर आए हैं। CDSL पर रखिए नजर, क्योंकि NSDL ने अपना जो IPO का प्राइस बैंड है वो घोषित कर दिया है। प्राइस बैंड 760 से 800 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है और IPO 30 जुलाई को खुलेगा, तो इस पर होगी नजर। फुल है OFS के जरिए करीब 4,011 करोड़ कंपनी जुटाएगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, 30 जून के बाद कुछ ऑर्डर अपडेट आए हैं कंपनी के और इनकी जो ऑर्डर बुक है वो 573 करोड़ से बढ़ी है। 30 जून के बाद कंपनी को करीब 563 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं जुलाई महीने में ही। और इसके अलावा GR इंफ्रा, यहाँ पर भी नजर रखिए। झारखंड में 290 करोड़ के रोड के प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई है, 24 महीने में उनको ये ऑर्डर पूरा करना होगा। एनवेरो इंफ्रा कंपनी को यहाँ पर भी कुछ ऑर्डर मिले हैं। बंगलुरु जल आपूर्ति से कंपनी को करीब 221 करोड़ के 2 ऑर्डर मिले हैं। प्रोजेक्ट उनको अगले 30 महीने में पूरा करना होगा। बजाज कंज्यूमर 290 रुपए प्रति शेयर का प्राइस, बायबैक का जो प्राइस है वो इन्होंने तय किया है। 187 करोड़ का शेयर बायबैक करेगी कंपनी। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन, द हाउस ऑफ W के साथ कंपनी ने सप्लाई के लिए करार किया है। सालाना 300 करोड़ के फुलफिलमेंट कैपेसिटी के लिए करार हुआ है और इसकी मदद से 750 करोड़ के ऑर्डर बुक को पूरा करने में भी कंपनी को मदद मिलेगी। और आखिर में तिलक नगर इंडस्ट्रीज पर भी नजर रखिए। कंपनी खबरों में बनी हुई है और अब 29 जुलाई को बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें कि पूंजी जुटाने को लेकर कुछ फैसला हो सकता है।
ऑलराइट, चलिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिन पर हम फोकस करेंगे, लेकिन आइए विदेशी ब्रोकरेजेस कहाँ फोकस करें ये भी जान लेते हैं। वक्त हुआ है एफआईआर का। ओके, अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश, पहले तो टॉप रिपोर्ट्स से शुरुआत करें। बिल्कुल, बजाज फाइनेंस से शुरुआत करते हैं। काफी रिपोर्ट आ रही है। सीएलएसए की रिपोर्ट है, एक्यूमुलेशन की रेटिंग को यहाँ पे बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ाकर 1150 का कर दिया है। वहीं बर्नस्टीन के देखें तो यहाँ पे इनका थोड़ा बेयरिश व्यू दिख रहा है। अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस जो है करंट मार्केट प्राइस के नीचे यानी 640 के आसपास का रखा हुआ है। नेस्ले पर भी रिपोर्ट है, सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को यहाँ पर बरकरार रखा है। हालांकि जो टारगेट प्राइस है वो थोड़ा सा घटा के 2750 का दिया है। वही मॉर्गन स्टैनली की अंडरवेट की रेटिंग है, टारगेट प्राइस 2081 का दिया है। इंडसइंड बैंक पर मैक्वायरी की रिपोर्ट है और यहाँ पे जो है वो अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस 650 का रखा हुआ है। मॉर्गन स्टैनली की सन फार्मा पर भी रिपोर्ट है और यहाँ पे ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस जो है वो 1960 का दिया हुआ है। यहाँ पे इनका कहना है कि सन फार्मा और टैरो ने जो इनके लिटिगेशंस थे तो यहाँ पे इन्होंने अग्री किया कि $200 मिलियन में सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो ज्यादा इंपैक्ट आता हुआ नहीं नजर आ सकता, क्योंकि सन फार्मा की कैश ही देखे तो लगभग $3 बिलियन की है। तो यहाँ पे कुछ खास इंपैक्ट आता हुआ नजर नहीं आ सकता। सिटी की रिपोर्ट है एसबीआई लाइफ पे, यहाँ पे खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस जो है उसे भी बढ़ाकर 2500 का कर दिया है। वही मैक्वायरी की न्यूट्रल रेटिंग है, टारगेट प्राइस 1720 का दिया है। एसीसी पर भी रिपोर्ट है, जेपी मॉर्गन ने यहाँ पे ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ाकर 2475 का किया है। वहीं सिटी की भी रिपोर्ट है और यहाँ पे खरीदारी की राय बरकरार, टारगेट प्राइस जो है वो रेज करके 2550 का दिया है। चलिए, ये तो टॉप रिपोर्ट्स हो गई, लेकिन अंश और कौन कौन से स्टॉक्स पर फोकस कर रहे हैं ये? जो इनका कहना है कि इनके जो वॉल्यूम है ये फोर्थ क्वार्टर है जिसमें इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से इसमें एक अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आती है। आखिर में एसआरएफ पर रिपोर्ट है और ये सिटी की रिपोर्ट है, सेल की रेटिंग को बरकरार रखा है। हालांकि टारगेट प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाकर 2725 का दिया है। ओके, तो ये है